तो दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। आज इस खास प्रोग्राम के खास मेहमान में हम आपसे रूबरू कराएंगे आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रभारी बलजिंदर सिंह मान जी को। और लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किस तरह की किसानों की तैयारी है और किसानों की आगे क्या रणनीति है, इस पर चर्चा करेंगे। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरह से किसानों का जो दोबारा आंदोलन चालू हुआ है, किसानों की क्या तैयारी है और सरकार पर इसका क्या निर्णय आने वाला है? देखिए, 2020 में जो देश में आंदोलन हुआ था तो उस समय लिखित में कुछ हमारी मांगें सरकार ने मान ली थी और लिख के दिया था कि जो एमएसपी गारंटी कानून है उसको हम जो है अमलिया में बनाएंगे, कानून बनाएंगे उसका। और किसानों का कर्ज माफी का था, तो वही हमारी पुरानी मांगे हैं, कोई नई मांग तो है नहीं। इन्हीं सारी मांगों को लेके जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक बन गया था, तो अराजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के किसान पंजाब से चले हुए हैं और वो अपनी बात शांतमय तरीके से रखने के लिए जा रहे थे भारत सरकार के सामने, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया हरियाणा सरकार ने। जबकि हरियाणा सरकार का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है हरियाणा सरकार से। हमने तो उनका रास्ते भी यूज नहीं किया, हम तो नेशनल हाईवे से जा रहे थे और भारत सरकार से अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे। पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, उसमें रोक के बैरिकेड्स लगा के बड़े बड़े एक बॉर्डर बना दिया गया जैसे दूसरे देश की सीमा हो। और जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, गोले बरसाए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, तो ये दुनिया देख रही है कि भारत सरकार कितना अत्याचार कर रही है अपने किसानों के ऊपर। और हमारी जायज मांगे हैं और उन्हें जायज मांगे को रखने के लिए जा रहे थे, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। नंदा, आपके जो संगठन के जो एक मुखिया कहेंगे श्री राकेश टिकैत जी, वो भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, रास्ते में उनका भी काफिला रोक लिया गया, ऐसे कुछ खबर आ रही है, क्या क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, हमारी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें 500 जथेबंदियां हैं देश की। हम कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मीटिंग करते हैं और मीटिंग में जो सामूहिक निर्णय होता है उस हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई होती है। हमारा कल का कार्यक्रम पूरे देश में एक ट्रैक्टर मार्च का है 21 तारीख को, और हम पूरे देश में हेड ऑफिस पे, जिला मुख्यालयों पे अपना ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। और हमारा यही रोष है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून भारत सरकार बना के दे। किसानों की जैसे कॉरपोरेट का हजारों करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया है, किसानों का भी कर्ज माफी, पूर्ण कर्ज माफी हो, क्योंकि किसान लगातार घाटे में खेती कर रहा है। ये हमारी मांगे। इन मांगों को लेकर कल हमारा एक रोष मार्च है, जिसमें हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देंगे और पूरे देश में ये प्रोग्राम है। और संयुक्त किसान मोर्चे के समय समय प्रोग्राम आते रहते हैं। जो गाइडलाइन संयुक्त किसान मोर्चा की होती है वही हमारी भारतीय किसानों की गाइडलाइन होती है, उसी हिसाब से हम आगे प्रोग्राम देते हैं। मतलब जिस तरह से अभी जो लगातार तिथियां थी इस किसान आंदोलन जब से चालू हुआ, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के जो भी किसान लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, उसके बाद केंद्र सरकार के जो 3 मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनसे लगातार वार्ता चल रही थी। वार्ता लगातार विफल होती गई। अब 18 तारीख की जो आगामी जो बीत गई 18 तारीख, उसकी डेट लगी थी, उसमें क्या निर्णय हुआ है, क्या सहमति बनी है सरकार और किसानों के बीच में? देखिए, 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी बैठे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है इसको पंजाब तक समेटना चाहती है, कि सोचते हैं शायद पंजाब का ही आंदोलन है। वो पंजाब की जो फसलें हैं उन पे एमएसपी ना दे करके, देश की फसलें हैं 23 फसलों पे हम एमएसपी मांग रहे हैं, वो ना देके सिर्फ कुछ दालों पे, 5 तरीके की दालों पे, जिसमें सोयाबीन और उड़द है और चना है, मक्का है, इसके ऊपर, और कपास है, सिर्फ इसके ऊपर एमएसपी देने की बात करते हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये जो है चालाकी हमारे साथ सरकार कर रही है। और ये सिर्फ पंजाब के किसानों की मांग नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की मांग है। और पूरे देश में एक कानून आना चाहिए जिसमें गारंटी कानून से नीचे फसल ना खरीदी जाए। जो स्वामीनाथन जी ने सिफारिश लागू की थी, रिपोर्ट दी थी, उस आधार पर स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। किसान लगातार घाटे खेती में कर रहा है। स्वामीनाथन जी ने बार बार कहा है C2+50 का जब तक आप फार्मूले से किसानों को उनकी आय का 1.5 गुना लागत का नहीं दोगे, तब तक किसान घाटे में जाएगा। तो इसलिए वही हमारी मांग है और सरकार को ये जल्द लागू करना चाहिए, ये ना कि खाली पंजाब में ही इसको समेट के रख देना चाहिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले समय में एक बड़ा निर्णय लेगा और हो सकता है कि
जैसे पहले 13 महीने आंदोलन हुआ था, और इस समय और बड़ा आंदोलन आगे रूपरेखा बन रही है। मान साहब, भाजपा के एक पदाधिकारी, एक बड़े पदाधिकारी का बयान आया था कि जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली या बॉर्डर पे जो लगे हुए हैं किसान, ये किसान नहीं बल्कि किसानों के दुश्मन है, क्योंकि इन किसान जो है पूरी तरह से मोदी सरकार से, योगी सरकार से खुश है। लगातार जो 2000 रुपए किसानों को जो दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री के हमसे एक योजना चली है, उसको लेकर किसान लगातार खुश है। लेकिन ये किसान जो है उन छोटे किसानों को बलगलाने का काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों को विफल करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है कि किसान को आपसे भीख मांगने की हमें जरूरत नहीं है। आप सही मूल्य दे दो, किसान का उचित दाम दे दो। क्या बात है कि जो किसान के घर में जब फसल होती है तो कौड़ियों के भाव बिकती है, और व्यापारी के घर में जाके वो वही उसका 4-5 गुना ज्यादा दाम हो जाता है। आज आटा खरीदने जाओ मार्केट में 40 रुपए से कम नहीं है, जबकि किसान का जब गेहूं आता है तो वही 1700-1800 रुपए खरीदा जाता है, लूट की जाती है। तो हमारा यही कहना है कि जब आप गारंटी कानून बना दोगे तो उससे नीचे अगर कोई व्यापारी खरीदता है, उससे ऊपर कोई खरीद ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उस पर एक कानून शिकंजा कसा जाना चाहिए, ताकि किसान की फसल की लूट ना हो। व्यापारी उसको लूटते हैं, तो ये लूट बंद करने के लिए हम कानून मांग रहे हैं। इसमें पूरे देश के किसान, पूरे देश की अगर 500 जथेबंदियां शामिल हैं, तो ये किसी एक राज्य का नहीं है या किसी एक फिरके का नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का मसला है। इसमें आंध्रा के किसान है, केरला के, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह के किसान इसमें शामिल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इसी तरह से हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अधिकतर हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उससे ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।